नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम नई मंजिलें का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अवाम के उन जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करता है जो इनके क़ल्ब ज़हन में मरकज़ी सरकार की उन अवाम दोस्त स्कीमों की बदौलत रच बस गई हैं जिनसे यहाँ का तरक्याती मंजरनामा यकसर बदल के रह गया है और हर सू खुशहाली छा गई है। तो नाज़रीन, सबसे पहले डालते हैं प्रोग्राम की आज की सुर्खियों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से नौजवानों में हो रहा है खुद रोजगार का जज्बा पैदा। भारत सरकार की अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में भर्ती के हवाले से आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर श्रीनगर की तरफ से एक दिन के जानकारी कैंपों का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत बडगाम में मेवा बागात के लिए आबपाशी की सहूलियत के हवाले से महकमा बागबानी की किसान दोस्त सरगर्मियां और स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुलवामा जिले में सफाई सुथराई के मुस्बत और दूर रस नताइज का ज़हूर। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खातिर एक इनाम की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इस वजह से यहाँ के नौजवान सरकारी मुलाजमतों के चक्कर में पड़ने के बजाय खुद रोजगार स्कीमों की बरकत से माला माल होते जा रहे हैं। इसी पस मंजर में शुमाली कश्मीर के एक जोशीले नौजवान ने इस स्कीम के तहत खुद के लिए नई मंजिलों का तयन किया है। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मुल्क के दिही और शहरी इलाकों में खुद रोजगारी के जरिए रोजगार के छोटे बड़े और मुस्तकिल मौके फराहम करने का एक जामिया प्रोग्राम है, जिसका मकसद बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार कमाने की सलाहियत को बढ़ाकर दिही और शहरी इलाकों में रोजगार की शरह को बेहतर करना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इस स्कीम के लिए कौमी सतह पर नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है, जिसके तहत 18 साल की उम्र का एक बालिग शख्स जम्मू कश्मीर बैंक से 10 लाख रुपए की मालियत का प्रोजेक्ट कायम करने और 5 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए कर्जा ले सकता है। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए मज़कूरा स्कीम एक इनाम बनकर उभर रही है और अब ज्यादा से ज्यादा नौजवान सरकारी नौकरियों के पीछे पड़ने के बजाय अपनी मदद आप के तहत रोजगार के अपने यूनिट कायम करने को तरजीह दे रहे हैं। इसी स्कीम से मुतासिर होकर शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के वत्रगाम इलाके में एक नौजवान ने जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से फराहम करदा खिदमात और सहूलियत का फायदा उठाया है। इस नौजवान ने बैंक की तरफ से मुनक्कदा एक जानकारी प्रोग्राम में शिरकत करके मज़कूरा स्कीम से मुतल्लिक वाकफियत और आगाही हासिल करके स्कीम की खूबियों से आशना होकर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर अपना सन्नती यूनिट कायम करने का फैसला किया। बिलाल अहमद नामी इस नौजवान ने 15 दिन के सोच विचार के बाद क्रिएटिव मोटर्स के नाम से अपना सन्नती यूनिट कायम किया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने उसे मुकम्मल तौर पर ताउन दिया और अब वो खुद अपना रोजगार कमाने के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देने का वसीला बन रहा है। बिलाल अहमद ने व्हील अलाइनमेंट मशीन, कार वॉशिंग आलात और दीगर मुतलका साजो सामान से अपनी दुकान को सजा रखा है और इस तरह से उसकी एक अच्छी खासी कमाई हो रही है। बिलाल अहमद का कहना है कि नौजवानों की फलाह बहबूद और उनकी खुशहाली मुख्तलिफ स्कीमों को मुरतब करने पर मरकजी सरकार दाद तहसीन की हकदार है। जब मैंने यूनिट स्टार्ट किया कि फिर मैंने सब एक तो मैं खुद चल रहा हूँ, दूसरे मेरे पास एक 4 बंदे हैं। देन आफ्टर जब 4 बंदे देन आफ्टर मैंने अपने भाई को भी इन्वॉल्व किया। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का जो ये स्कीमें निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कश्मीर में बहुत सी बेरोजगारी है, तो उस हवाले से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। और भी स्कीमें निकालनी चाहिए गवर्नमेंट जो लोगों को पता चले, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, नौजवान इस वक्त बेकार बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं। बिलाल अहमद का छोटा भाई भी इस काम में उसका हाथ बटा रहा है और यूं दोनों भाई मिलकर इस काम को संभाल कर अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। दोनों भाई अपने मुस्तकबिल के हवाले से खुश और पुरसुकून नजर आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है गवर्नमेंट को, J&K बैंक के लिए। उन्होंने हमें ये स्कीम्स ऑफर की और हम जैसे बेरोजगार जवानों ने यहाँ पे एक रोजगार का जरिया मिला। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया करते हैं, जिस तरह की स्कीम उन्होंने निकाली है, हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिला, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके। जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर मोहम्मद शफी लोन का ख्याल है कि इस तरह के जानकारी प्रोग्रामों से
नौजवानों को मरकजी सरकार की स्कीमों को समझने में काफ़ी मदद मिल रही है। वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के मज़ीद जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद करके नौजवानों को उनके लिए मुरतब की गई मरकजी सरकार की खुद रोज़गार की स्कीमों से आगाही दिलाने का इरादा रखते हैं। विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, हमने कई स्कीमों के तहत यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किए हैं टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ पर्टिकुलरली दिस टाउन, दिस एरिया. Schemes under Prime Minister's Employment Generation Program, National Urban Livelihood Mission, Rural Livelihood Mission और Handicrafts, हैंडलूम वगैरह जो भी स्कीम्स हमारे पास आती है, इस पर टारगेट हम लोग वो स्पॉन्सरशिप करते हैं. और इन एडिशन टू जो वहाँ से हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है, हम रेगुलरली यहाँ पे लिटरेसी कैंप्स करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स दैट वी हैव टू डू मंथली इन द विसिनिटी. और उसमें भी हम लोगों को ब्रीफ करते हैं अबाउट दी स्कीम्स, अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स द बैंक इज गिविंग एंड अबाउट द जनरल बैंकिंग इंडस्ट्री. उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं. उसमें भी हम पिक कर लेते हैं कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ को, देन वी गाइड देम, हैंड होल्ड देम एंड अकॉर्डिंगली स्पॉन्सर्ड एजेंसी के पास उन्हें पहुंचा देते हैं, जहाँ से उनका केस फिर यहाँ रिकमेंड होता है, स्पॉन्सर होता है, और फिर हम अकॉर्डिंगली उनको सैंक्शन करते हैं एज पर देयर एक्टिविटी, एज पर द क्वांटम ऑफ द फाइनेंस. रियासत में खुद रोजगारी की इस तरह की स्कीमों से नौजवानों का हौसला खासा बुलंद है और वो अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक नहायत ही मुतमईन और पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं. वो अब नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने के ख्यालात से सरशार हैं. जम्मू कश्मीर के नौजवानों की फौज में भर्ती के हवाले से भारत सरकार की नई भर्ती स्कीम अग्निवीर से रोशनास कराने की गर्ज से गुज़िश्ता दिनों कुलगाम जिले के चवलगाम इलाके में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर श्रीनगर की जानिब से एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को इस स्कीम के मुख्तलिफ गोशों की आगाही दिलाई गई. इलावाजी बारामुल्ला और बांडीपुरा अजला में भी इसी तरह के जानकारी कैंपों का इनेकाद किया गया. अग्निवीर भारतीय फौज में भर्ती के लिए एक मुनफर्द स्कीम है जिसे पिछले साल ही मुतारिफ किया गया. इस स्कीम के तहत एक फौजी 4 साल तक फौज के अंदर अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद फिर से समाजी जिंदगी के साथ एक फ़आल और कारआमद किरदार की हैसियत से जुड़ सकता है और यूं मुतवासिर तौर पर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना रोल निभा सकता है. जम्मू कश्मीर में नौजवानों को अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में भर्ती के हवाले से आजकल जानकारी कैंपों का सिलसिला जारी है. इस सिलसिले में गए दिनों सवलगाम कुलगाम के रेस्ट हाउस में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर श्रीनगर की तरफ अग्निवीर से मुतल्लिक एक दिन के जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया. इस मौका पर बोलते हुए आर्मी भर्ती ऑफिसर श्रीनगर कर्नल जी सुरेश ने कहा कि इस कैंप का मकसद नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए अग्निवीर स्कीम के फवायद से रोशनास कराना है. इन्होंने इन उम्मीदवारों के साथ भी बातचीत की जो जिला के दूर दराज इलाकों से आए हुए थे और इस तरह इनके ख्यालात से जानकारी हासिल की. जैसे कि आपने बताया, अग्निपथ स्कीम करके पिछले साल लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. इस प्रोग्राम में थोड़ा से चेंजेस लाए गए हैं इस साल. उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये खबर और चेंजेस आवाम तक पहुंचाएं, इसलिए हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से 10 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम कर रहे हैं. और आज आपने देखा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कि किस हिसाब से ये प्रोग्राम के बारे में समझाया गया, क्या तब्दीली लाई गई है, क्या प्रोसीजर है और किस हिसाब से नौजवान इसका फायदा उठा सकते हैं. कैंप में शिरकत करने वाले नौजवानों ने इस तरह के प्रोग्रामों को वक्त की जरूरत करार देते हुए कहा कि आज के इस जानकारी कैंप में शिरकत करके उन्हें फौज में भर्ती के हवाले से काफी मालूमात हासिल हुई, जिन्हें इस्तेमाल करके वो आगे की मंजिलों का तयन कर सकते हैं. आज यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है अग्निवीर का. इससे हमें ये मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, कहाँ जाना है, कब क्या करना है. तो ये सब हमको ऐसी जानकारियाँ हमको मिलती रहती है ऐसे प्रोग्राम से. तो इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि ऐसी जानकारियाँ होती हैं. पहले हमें ये पता नहीं चलता था. ऐसे जानकारी प्रोग्राम से हमें अब ये पता चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. तो हम मरकजी सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं.
बारामूला के डाक बंगला में भी इस साल जून में फौजी भर्ती के हवाले से अग्निवीर स्कीम से मुतल्लिक एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर के अलावा जिला इंतजामिया के दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इस कैंप में जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों ने शिरकत की, जिन्हें मज़कूरा स्कीम के मुख्तलिफ फ़वाइद से मुतल्लिक मुफस्सिल जानकारी दी गई। पिछले साल की एक्सपीरियंस से हमने क्या रियलाइज़ किया है कि हमने जितने भी इसकी नॉलेजेबल मटेरियल है उसको छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट किया है, अबाउट 8 मिनट 9 मिनट्स के अंदर, और उसको लोकल उर्दू लैंग्वेज में किया है ताकि कहाँ पे भी लोग हैं वो उसको स्कैन करके अपने मोबाइल के ऊपर देख के जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए एक QR कोड बनाया हमने, और जितनी चीज़ चाहिए, चेंज इन प्रोसीजर क्या है, रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करते वक्त क्या चीज़ की दिक्कत आती है, ऑनलाइन CE वाले दिन आपको क्या कार्रवाई करनी है, सिलेबस क्या है एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए लिंक भेज दिए गए हैं। यह सारा चीज़ हमने अपलोड कर दिया है ताकि लोग कश्मीर में जहाँ पे भी हैं अपने मोबाइल के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बांडीपोरा के मिनी सेक्रेटेरिएट में भी फौज में भर्ती के हवाले से अग्निवीर स्कीम के ताल्लुक से एक जानकारी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें जिला इंतजामिया के मुख्तलिफ अफसरों ने शिरकत की। इस मौका पर जिला के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नौजवानों को फौज में भर्ती के कई अवामिल और खास तौर पर अग्निवीर स्कीम के मुख्तलिफ गोशों से रोशनास कराया गया। बडगाम जिले के बालाई इलाकों में बाग मालकान को अपने मेव बागात की सिंचाई में दरपेश मुश्किलात को सुलझाने की खातिर महकमा हॉर्टिकल्चर ने वजीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत बोरवेल्स की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए माली इमदाद फराहम करने की एक मुअस्सर स्कीम मुतारिफ की है, जिसके तहत इन बाग मालकान को अपने बागात सींचने में आसानियां पैदा हो रही हैं। बागवानी का शोबा रियासत की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। यह रियासती मईशत को बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक अहम और मौसर वसीला है, जिसके साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर 7 लाख के करीब कुंबे अपने रोजगार और कारोबार के हवाले से वाबस्ता हैं। जम्मू कश्मीर का महकमा ज़राअत यहाँ के मीठे और शोहरे आफाक फलों और फूलों की काश्त को बढ़ावा देने की खातिर कई तरह के फ़ाल इक़दामात कर रहा है, जिसमें आला टेक्नोलॉजी से आरास्ता बागात का क़याम, महफूज काश्तकारी, आबपाशी, बुनियादी ढांचे की फराहमी और फसल की कटाई के बाद फसल को संभालने के इंतजामात, ऑर्गेनिक फार्मिंग और खेती बाड़ी में मशीनों का इस्तेमाल शामिल है। इस सारे निज़ाम के लिए महकमे को मकामी इंतजामिया और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बेतरतीब कैपेक्स और मरकज़ी इमदाद वाली स्कीमों के मद के तहत फराख दिलाना माली मदद फराहम की जाती है। बडगाम जिले में आबपाशी की सहूलियात के फुकदान को देखते हुए जिले के महकमे बागबानी ने किसानों के लिए इस साल 42 बोरवेल्स फराहम किए हैं ताकि वो अपने खेतों की सही मानों में सिंचाई कर सकें। इन बोरवेल्स के लिए किसानों को 90,000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जाती है। इसी तरह PMDP के तहत महकमा बागबानी इन जगहों पर भी पानी की फराहमी की खातिर मजीद बोरवेल्स की फराहमी पर भी गौर करता है, जहां किसानों को पानी की शदीद किल्लत का सामना रहता है। बडगाम के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बाबा इस हवाले से मजीद वजाहत करते हुए कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का मैंडेट है जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या जो भी स्कीम्स अंडर UT कैपेक्स बजट के तहत आती है वो हमें लोगों तक पहुंचानी है, फार्मिंग कम्युनिटी तक पहुंचानी है। और इसमें बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एरिया एक्सपेंशन प्रोग्राम जहां पे हम नए बागात एस्टेब्लिश करते हैं, फार्म मैकनाइजेशन जहां पे हम मशीनरी आइटम्स देते हैं जैसे स्प्रे मोटर्स, ट्रैक्टर्स, वीडर्स, इरिगेशन पंप्स। और एक और स्कीम है जिस कंपोनेंट का नाम है क्रिएशन ऑफ वाटर सोर्स। इसके तहत हम डीप बोरवेल्स देते हैं। जिन ऑर्चर्ड्स में पानी की प्रॉब्लम है फॉर इरिगेशन पर्पस या स्प्रेइंग करनी होती है इन फार्मर्स को, वहाँ पे हम इनको ये कंपोनेंट एक्टिविटी के तहत बोरवेल्स देते हैं। अंडर PMDP प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज वहाँ पे इनको 90,000 सब्सिडी मिलती है। इसमें सेंट्रल शेयर है 81,000 और 9,000 इसमें स्टेट शेयर है। UT कैपेक्स के तहत इनको 90,000 सब्सिडी मिलती है। जिला बडगाम का कसीर रुकबा कंडी इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां आबपाशी के हवाले से किसानों को खासी दिक्कत का सामना रहता है।
اور اب سرکار کے ان تعمیری اور مفید اقدامات سے کسانوں میں راحت اور ہمدردی کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ان سرکاری اقدامات کو اپنے لیے ایک عطیہ اور انعام سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ مے ملو فائدہ امہ سکیم تحت یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ دِوان اسہ بور ویل یہ سکیم کیپیکس ات آبچ وسال تھا کہین تو یم سات آب ضرورت کلین خشک آسان تمن آب لاگان پیداوارس تمن دوا خاطر پیوان آب ضرورت تمہ سات لاگان وقت وقت لگان یہ ضرورت سٹھا شکر گزار ات ڈپارٹمنٹس امہ سۭتۍ آو یہ فائدہ اس نکھن پہ پیوان آب سارن بیس آسان سہ گندٕ آب سہ آسان بدرو آب سہ پیوان برن یمن کلین سگ یا دوا خاطر گژھان پتہ موٚکُر دوا گژھان خراب پتہ لاگان سُے دواہس امہ سۭتۍ ملیو اسہ یہ صاف شفاف آب یہ کران استعمال۔ اسہ سینٹر سکیم تاری بور ویل سکیم یہ اصل کیازکہ اس پریشانی آسان باغس مز وقت وز آب تہ ملان تر ٹوٹلی کہین تو امہ سۭتۍ گو اسہ سیراب مان ژٕ زمین اس خوش قسمت مان کلچرچ کہ تمو دِژ اسہ سکیم۔ امہ برون تر بنان ٹوٹلی فصل تہ کہین تو امہ سۭتۍ ژلے سٲری مشکلات تو اس خوش و امہ سۭتۍ مان ژٕ کیازکہ اس یقین کہ وہ گژھِ مان ژٕ سون فصل نیرِ وۄنۍ دٔگنہٕ امہ سۭتۍ۔ ہمیں بہت ساری مشکلیں یہاں تھی کہ ہم جب سپرے کے لیے آتے تھے ہمیں 2 یا 3 کلومیٹر کبھی کبھی 10 کلومیٹر جانا پڑتا تھا ہمیں کہ پانی لانے کے لیے۔ اس لیے بہت ہی شکر گزار ہے چیف صاحب کے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ پرووائڈ کیا بورویل انڈر دا اسکیم آف کیپیکس ہے یہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہمارا بلاک آتا ہے زون آتا ہے بی کے پورہ باغات کنی پورہ ان کے بھی ان ڈاکٹر صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ یہ بورویل ہمیں دیا ہمیں پرووائڈ کیا۔ ادھر تو ہمیں بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں اس سے حل ہو گیا، اس سے ہمیں سولوشن ہو گئی، بہت ساری سولوشن ہو گئی کہ سپرے ہمیں کرنا پڑتا تھا اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا یا ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ کب پانی آ جائے گا ندی میں، وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ ہمارے باغ آرچرڈ جو لگے ہیں ان کے لیے صحیح نہیں تھا۔ یہ جو پانی ہم یوز اس سے پہلے کرتے تھے اس میں آلریڈی بیماریاں ہوتی تھی اسی پانی میں، کہ اب انہوں نے یہاں پہ ہمیں بورول دیا جو اس سے پہلے سب سے پہلے کہ وہ جو بیماری پانی میں تھا بیماریاں وہ سب سے پہلے تو دور ہو گئی۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ اب وہ بیماریوں کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا۔ آبپاشی باغبانی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اور پانی کے بغیر باغبانی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ محکمہ باغبانی PMDP کی وساطت سے پھلوں کے باغات میں آبپاشی کے لیے پانی کی فراہمی سے میوہ باغوں کی سینچائی کو یقینی بنا کر کسانوں کو اپنی پیداوار بڑھانے کے قابل بنا رہا ہے۔ صفائی بے حد اہم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے وجود کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ گندگی اور غلاظت بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ ملک کے ہر خطے میں صفائی اور پاکیزگی کا ماحول پروان چڑھانے کے لیے مرکزی سرکار نے جو ملک گیر مہم شروع کی ہے، اس کے جموں کشمیر کب تک لمبی قطاروں میں عمر گزاریے گا؟ ڈیجیٹل پیمنٹ اپنائیے، چٹکی میں حل پائیے۔ پرانے طریقے کب تک اپنائیے گا؟ ڈیجیٹل پیمنٹ بہت آسان ہے، یہ دیکھیے چٹکی پہ پیمنٹ کیجیے۔ بٹوا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل پیمنٹ اپنائیے، کہیں بھی کبھی بھی اور محفوظ بھی۔ میں نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ کرنا سکھا دیا ہے۔ آپ نے؟ RBI کہتا ہے کہ ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ، اوروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھی فیصلہ کن نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں اس حوالے سے ایک خوش کن فضا کا ظہور ہو رہا ہے، جس سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس خوشنما اور پاکیزہ ماحول کے حوالے سے پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ سوچھ بھارت مشن ملک کی صفائی ستھرائی کو لے کر بھارت سرکار کی ایک ملک گیر پہل ہے جو سال 2014 میں شروع کی گئی۔ اس مہم کا بنیادی مقصد پورے ملک سے کھلے میں حاجت بشری کی غیر انسانی روایت کو ختم کرنا تھا۔ اس مہم کا آغاز 2 اکتوبر 2014 کو گاندھی جینتی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے راج گھاٹ سے کیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد صفائی ستھرائی سے متعلق عوام کی سوچ بدل کر انہیں اس حوالے سے غیر انسانی طریقوں سے اجتناب کرنے کی ترغیب دینا تھا۔
जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में महकमा देही तरक्की ने जिला के तमाम इलाकों से गंदगी और गलाजत को दूर करने की खातिर सफाई और पाकीज़गी का जो बेड़ा उठाया है, इसको आवाम की तरफ से खासी पजीराई हासिल हो रही है। महकमा की तरफ से शुरू किया गया स्वच्छता ही सेवा है मिशन को अवामी सतह पर खासा सराहा जा रहा है। जिला के मुख्तलिफ ब्लॉकों में देही तरक्की का महकमा फी महीना 100 रुपए की उजरत के एवज घरों से कूड़ा करकट जमा करता रहता है, जिससे पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और पारसाई का माहौल परवान चढ़ता जा रहा है। जिला के मुख्तलिफ ब्लॉकों में घरों से गंदगी और गलाजत को दूर करने का मज़कूरा उम्दा तरीका कार अब भी जारी है, जिसकी वजह से मकामी लोग सफाई सुथराई के हवाले से खासे हसास होते जा रहे हैं। वो महकमा देही तरक्की की इस पहल से खासे खुश और मुतमईन हैं। वो महकमा के अक़दामात की इसलिए भी सराहना करते हैं कि उसने जिला में सफाई और पाकीज़गी को फ़रोग़ देने की खातिर हर घराना को कूड़ादान फराहम करने की मुहिम भी शुरू की है। पहले 1-2 महीना पहले यहाँ बहुत गंदगी होती थी, हर सड़क पर, हर किनारे, हर गली में, हर कोचे में, हर बंड पर, तो सिर्फ गंदगी के ढेर लगे हुए होते थे, किसी को उस तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम स्वच्छ भारत आया है, तो तब से फिर इधर की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसमें पहल की, और ख़ास तौर पर हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, उनकी जानिब से जो पंचायत सेक्रेटरी यहाँ का है, उन्होंने अवेयरनेस यहाँ पैदा की। गांव में 1-2 दफ़ा ग्राम सभाएं हुई, लोगों को साफ सुथराई के बारे में और गंदगी के बारे में अवेयरनेस किया। जब से ये प्रोग्राम चला है, पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों के माध्यम से ये प्रोग्राम चला, यहाँ गाड़ी आती है, ये अपना जो भी गंद शंद होती है वो गाड़ी में डाल के किसी जगह डस्टराइज जगह छोड़ते हैं, और गाँव में बहुत साफ सफाई रहती है। और मुझे लगता है कि सब जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, ये आगे ले जाने चाहिए, और इसी तरह साफ सफाई का काम उनके गाँव में भी चलना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बीमारियां पैदा होती थी। माल मवेशी हमारा भी ये गंदा पानी पी रहा था, वो बीमार हो रहे थे। और मैं कहता हूं कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ लिखा है, ये साफ सफाई का प्रोग्राम रखा है। हमारे गाँव में आजकल हम बिल्कुल जहाँ मर्जी है वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। साफ सफाई का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। पुलवामा जिला के महकमे की तरफ से शुरू की गई सफाई और सुथराई की इस पहल का इलाके के अवाम की जानिब से भरपूर ताउन की सूरत में मस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहा है, और जिला का काकापोरा ब्लॉक में स्वच्छता ही सेवा है के हवाले से लोगों में खासा जोश और खरोश पाया जा रहा है। इनका मजीद कहना है कि इनका महकमा जिला में अवाम की जिंदगी को दिलकश और पुरसकून बनाने की खातिर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। देखिए, पहले जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान था उसमें हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स का था, और 2016 के आसपास हमने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को जो है ODF डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद जो है हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसका अभी फेज़ 2 चल रहा है, जिसमें हमारी प्रायोरिटी एक तो IHHL भी रही, और जो हमारे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस भी थे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो लीड रोल में हमने स्वच्छता ही सेवा जो है अभियान चलाया है लास्ट 1 साल में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, जिसमें हमारे सबसे पहले डायरेक्शंस वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की थी कि हमारे जो 190 पंचायत हल्काज हैं, जिसमें हमारे 343 विलेजेस पड़ते हैं, रेवेन्यू विलेजेस, कि वो सारे के सारे जो हैं साफ सुथरे लगे। और दूसरा, हर एक गांव में डोर टू डोर कलेक्शन की जाए, वेस्ट कलेक्शन, जैसे हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ में, कॉरपोरेशंस में, कमेटीज़ में, काउंसिल्स में हो रहा था। पुलवामा में भी हमने लास्ट ईयर से जो है सारे 190 पंचायत हल्काज में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत हद तक जो हमारे गांव जो है बहुत साफ सुथरे दिखते भी हैं, और जैसे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब कहते भी हैं कि आवर विलेजेस हैव नो राइट टू बी डर्टी। तो उसी मिशन को हमने लास्ट ईयर पूरा इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद जो हमारा लेगेसी वेस्ट था, जो 30 साल 40 साल से गाँव में बहुत जगह डंपिंग ग्राउंड्स बने थे, स्कूलों के आसपास, हमारे मस्जिदों के आसपास, और कहीं पे जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस भी थी, कहीं पे हमारे जो कब्रिस्तान वगैरह थे, वहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड्स हुए थे, बहुत हद तक हमने वो भी साफ़ करके जो है गांव से दूर कहीं पे जो सेग्रीगेशन शेड्स बना रहे हैं वहाँ पे उनको मुंतकिल कर रहे हैं, ये सारा लेगेसी वेस्ट। और ये प्रोसेस अभी हमारा अगस्त तक चलेगा। इसमें हमने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि इस अगस्त तक, 15 अगस्त से पहले हमें सारे 343 विलेजेस यानी 190 पंचायत हल्का जो है ODF प्लस कैटेगरी में आए, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम कर रहे हैं।
صفائی انسان کے وجود اور ایمان کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے اور اپنے گرد و پیش کو صاف ستھرا رکھ کر ہی ہم ذمہ دار اور ترقی پسند شہریوں کی صورت میں پہچانے جا سکتے ہیں۔ جہاں صفائی ہوتی ہے وہی خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یوں عوام کی زندگی اطمینان بخش اور پرسکون بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔